मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जो पार्टियां हैं वो लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है, लोगों के बीच जा रही है, अपने सरकार की उपलब्धियों को जो उनके समय में उन्होंने कराई थी वो करा रही है और ये भी बता रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या क्या वो फैसिलिटीज लोगों को देगी। लेकिन इस बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है और लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन देखिए विंध्य में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और विंध्य के सिंगरौली गांव में मैं मौजूद हूँ जिले में। और अगर हम सिंगरौली की बात करते हैं तो देखिए 50वां जिला है ये मध्य प्रदेश का और सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन यहीं से होता है, बिजली का उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए ये ऊर्जा की राजधानी भी इसे कहा जाता है। लेकिन देखिए सिंगरौली के लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इनके, जिन मुद्दों के साथ वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। क्या सरकार से खुश हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम योजनाएं पहुंचा रहे हैं। सर आपका नाम? आरपी साहू। आरपी साहू जी। आरपी साहू जी, सरकार से खुश हैं आप? सरकार से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये इस क्षेत्र में जो रह रहे हैं, कोल फील्ड का एरिया है, इस कोल फील्ड में कोयला का परिवहन भारी मात्रा में होता है, पूरा सिंगरौली प्रदूषण युक्त है और जो सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए सिंगरौली वासियों को, वो सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आपको 1993 में भारत सरकार के द्वारा जो आरक्षण 27% लागू किया गया था, अभी भी हम लोगों को यहाँ पर आरक्षण नहीं मिल रहा है, 14% मात्र मिल रहा है। सरकार के द्वारा कहता है कि जिस स्टेट में एक खदान है उस स्टेट का रूल लागू होगा, जबकि ये आपको हमारी संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हम लोग 25 साल से जो है कि इस तरह व्यवस्था से जूझ रहे हैं और हम लोग जो है कि इस तरह के बीमारी में जूझ रहे हैं और हम लोग को ये बड़ा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए सरकार से हम लोग खुश बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण दिया जाएगा अगर कांग्रेस आती है तो? कांग्रेस की तरफ से वो बिल लाया गया था 27% आरक्षण के लिए और कांग्रेस बोल रही है कि मैं आरक्षण दूंगा 27%, जो आपका हक है वो दिया जाएगा। इसलिए जो है हम लोग जो है कि इसके फेवर में नहीं है। तो क्या सर परिवर्तन होगा क्या? जी हाँ, सरकार से खुश नहीं है आप? सरकार से तो हम खुश हैं, ऐसा नहीं है। सरकार से खुश है? क्या क्या विकास कार्य क्या क्या हुए हैं यहाँ पे? केंद्र सरकार से और स्टेट सरकार से सबसे खुश हैं जी। लेकिन कुछ पानी जो ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रदूषण की समस्या है। हाँ, ये यहाँ की जो मुद्दा है ये सही है, लेकिन जो है कि इसके निपटारा करना चाहिए जो यहाँ के। अच्छा, विधायक सांसद जी आते हैं यहाँ पे? मैम, जैसा कि बात आज यहाँ पे ओबीसी पिछड़ा कार्यालय का उद्घाटन का समारोह में हमारे श्री गणेश जी जो सतना के सांसद आए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा ओबीसी का आरक्षण 1931 से मेरा 27% दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में 14% दिया जा रहा है और राज्यों में जैसे कि हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में 27% आरक्षण मिलते हैं, लेकिन कोल इंडिया की वैकेंसी में और सब्सिडी में 27% आरक्षण मिलती है। लेकिन एक एनसीएल ही ऐसी कंपनी है जो ओबीसी को मात्र 14% ही आरक्षण देती है। ऐसा क्यों? सबसे पहले यहाँ आज ओबीसी के बारे में आप लोग आए हैं तो मैं पिछड़ा समाज का मैं पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारी 14 से 27% तुरंत हमारी मांग को पूरी करी जाए। और क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ पर समस्या जो आम जनता से जुड़ा है, आप देख लीजिए कि पूरे देश में 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न दिया जा रहा है 1 रुपये किलो। कोरोना के समय में पूरे देश को फ्री वैक्सीन दिया गया और सबसे प्रमुख मांग यहाँ पर था कि सिंगरौली जो कि उद्योग नगरी है, यहाँ पर फिर भी कई वर्षों से लोग चाहते थे जिला बने, परंतु कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया। यहाँ तक कि कांग्रेस में मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री बीजेपी ने बना दिया। हाँ, बीजेपी ने बनाया और शिक्षा मंत्री यानी कि खुश है, सरकार से खुश है, उनके कामकाज से खुश है। अनेक योजनाएं चल रही है, महिलाओं को नगरीय क्षेत्र में योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या मिलेगा मैम? जब एक तरफ से तो मिल रहा है मैम, एक तरफ बिजली बिल में लूट रहे हैं। बिजली बिल में लूट रहे हैं? हाँ, बात सही है। कितना बिल आता है आपका? कभी 1000 रुपया आ जाता है, कभी 700 आ जाता है। कांग्रेस कह रही है बिजली बिल जो है अभी माफ किए जाएंगे, 100 यूनिट फ्री दी। जो सरकार बिजली बिल कम करेगी उसको वोट करेगा। जो सरकार बिजली या बीजेपी करे या तो कांग्रेस, दोनों में से कोई। तो जो नहीं चाहिए, विकास चाहिए। अभी विकास चाहिए। अभी इन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पे बात किया, जेट्रोफा जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी और जो फ्यूल के लिए कर रहे थे, सबसे पहला घोटाला इस जिले में कांग्रेस ने किया जेट्रोफा का। और उसके बाद अभी जो पॉल्यूशन के लिए है, शिवराज सिंह वन महोत्सव तमाम कार्यक्रमों के तहत हरियाली बढ़ाने का काम कर रहे हैं
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ युवा आगे है। जो माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वर्षों से मांग थी वो पूरी हो गई, पूरी हो गई है। तो देखिए मिले जुले रिएक्शंस हैं लोगों के। सिंगरौली की बात करते हैं तो 80% आबादी है गाँव में रहती है। इस वक्त मैं सिंगरौली में मौजूद हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ यहीं से ही क्योंकि कल रात्रि विश्राम था यहाँ पर, सीधी से शुरू होते हुए बहरी से होते हुए कल सिंगरौली यहाँ पर पहुंचे जन आशीर्वाद यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विश्राम हुआ, स्वागत किया गया यात्रा का और आज सुबह यहीं से ही यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत होगी, आगे बढ़ेगी अपने अगले पड़ाव के लिए जन आशीर्वाद यात्रा। लेकिन समर्थन मिल रहा है लोगों का, योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी भी है। यहाँ पर देखिए अगर आप पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, SC/ST वर्ग की बात करते हैं तो वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले काफी लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो हमें दे, हम तक पहुंचेगी, जो फायदा सरकार देगी उसको हम वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। हालांकि कह रहे हैं विकास हुआ है क्योंकि कांग्रेस के सरकार में उतना भी विकास नहीं हुआ था। लेकिन देखिए ये तो वक्त ही बताएगा क्योंकि चुनाव करीब है, सर पे है और सरगर्मी तेज है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पार्टियों की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन चुनावों के समय पता चलेगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। सिंगरौली से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया टीवी लाइव।